हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स रैंकिंग के बारे में। कई सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें रैंक दिया जाता है अलग अलग कंट्रीज को। स्पेसिफिकली उस रैंक के अंदर इंडिया का क्या रैंक है और फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, तो इसी पर्सपेक्टिव से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसमें कई सारे हमें रैंकिंग देखनी है, या मैं बोलूँ कई सारे हमें इंडेक्सेस देखने हैं। ठीक है, वो इंडेक्स क्या है? बेसिकली कुछ पर्सपेक्टिव से, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे वो इंडेक्स जो रैंक करते हैं कंट्रीज को, स्टेट्स को, पर्सन्स को। ठीक है, वही सारी चीजें देखनी है। इसके अलावा एक चीज और क्वेश्चन में पूछी जाती है या एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्वेश्चन बन जाता है उस पर आमतौर पे, कि वो इंडेक्स को किसने रिलीज किया है। कोई तो एक अथॉरिटी या कोई तो एक बॉडी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना जिसने उस इंडेक्स को रिलीज किया है। उस बॉडी का नाम, उस ऑथराइजेशन, उस अथॉरिटी का नाम क्या है, एक वो भी एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती हैं कभी कभार। ठीक है, तो ये तीनों चारों पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से पढ़ना है और ये चीजें याद रखनी है। नंबर 1 आपका इंडेक्स आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है आपका एनुअल रैंकिंग करता है, जो मेजर करता है इनोवेशन की परफॉर्मेंस कैसी है हर कंट्री की। वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इंडिया का जो रैंक है वो 38th रैंक पर है। ये जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, तो ये इनोवेशन के अंदर ही आता है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पर है। अगर हम इनोवेशन की बात करें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट के अंदर, तो स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 कंट्री आती है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। ठीक है, इनका रैंक काफी ऊपर है। इंडिया का रैंक देखो 38th पर है। तो इंडिया में इतनी ज्यादा पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये इसकी इनोवेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट रैंकिंग आती है आपकी, या नेक्स्ट इंडेक्स आता है आपका बिलियनियर्स इंडेक्स। इसको कौन सी बॉडी ने रिलीज किया? तो ब्लूमबर्ग एलपी। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इंडिया के किस पर्सन को इन्होंने टॉप पे रखा है? तो वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे देखे तो इंडिया 18th नंबर पे है, लेकिन इंडिया के 18th नंबर पे कौन सा इंसान है? मुकेश अंबानी। ये तो याद रहेगा ही रहेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे आप। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? इलन मस्क। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंडेक्स आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ की रैंकिंग। इसके अंदर बेसिकली जो भी हमारे स्टडीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको रैंक किया जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन हमारा टॉप का है। यहाँ पे किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है या रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आईआईटी मद्रास जो है नंबर 1 पे बना हुआ है काफी समय से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंडेक्स आती है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो कोई इंडिया की कोई एक स्टेट एफिशिएंसी के नाम पे या एनर्जी एफिशिएंसी के नाम पे किस हद तक काम कर रही है, कितनी बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टूल यूज किए जाते हैं इंडिया के द्वारा ये मेजर करने के लिए कि कौन सी स्टेट प्रोग्रेस कर रही है, कौन सी यूनियन टेरिटरी प्रोग्रेस कर रही है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, कि स्टेट्स कितनी बेहतर तरीके से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही हैं एनर्जी को सेव करने के लिए या कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जो अव्वल दर्जे पे आती हैं, दैट इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड त्रिपुरा। बट नंबर 1 पे कौन सी आती है? महाराष्ट्र। हम यहाँ पे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च कर रही है, ये रिलीज कर रही है। ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के द्वारा ही रिलीज किया जा रहा है और यहाँ पे इंडिया के स्टेट्स के बेसिस पर ही हम रैंक कर रहे हैं। कोई इंटरनेशनल लेवल या नेशनल और बाहर नहीं जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, नेशनल लेवल पर ही है ये। ऑन द अदर हैंड जो हमने एनआईआरएफ रैंकिंग देखी थी, वहां पर भी हम वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडेक्स आता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? यहाँ पर कौन सा पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, कि भाई उसका होल्डर विदाउट वीजा कितनी डेस्टिनेशंस में जा सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा डेस्टिनेशंस में जा सकता है, दैट मीन्स कि वो जो पासपोर्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स, ग्लोबल लीडर इन रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग। इंडिया का रैंक कितना है? तो 77th। इंडिया का रैंक आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। और नंबर 1 इंडेक्स
कौन सी कंट्री का है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट इज सिंगापुर, ठीक है। लाइक इसको आप याद रख सकते हो कि अगर किसी के पास पासपोर्ट बन जाता है या कोई पासपोर्ट होल्डर बन जाएगा, अब उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो वो क्या करेगा, जगह जगह गाएगा ना कि देखो मेरा पासपोर्ट बन गया, देखो मेरा पासपोर्ट बन गया, तो वो सिंग करेगा, ठीक है। तो सिंगापुर याद रह जाएगा आपको इस ट्रिक से। अब नेक्स्ट इंडेक्स आता है आपका ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ग्लोबल बिजनेस को लेकर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अंदर क्या है भाई, मेजर्स द विलिंगनेस ऑफ बिजनेस लीडर्स। जो भी बिजनेस लीडर्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे ऑपरेशंस को वो एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो उस बेसिस पर ग्लोबल लेवल पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ा है, तो ये किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, डन एंड ब्रेड स्ट्रीट, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो नंबर 1 है और फर्स्ट रैंक पे इंडिया ही आया है, ऑब्वियस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब ग्लोबली कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पीसफुल है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक है 115th एंड यहाँ पर कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, दैट इज आइसलैंड, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, कई कंट्रीज है ना, तो हमारे पास 17 कुछ गोल्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस ने इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब बताया है तो हमारा जो टारगेट ईयर है ना, दैट इज 2030। 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, जितने भी गोल्स हैं, ओके। सो कौन सी कंट्री किस हद तक बेहतर अचीव कर पा रही है इन सारे गोल्स को, इन गोल्स को अचीव करने में वो किस तरीके से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, इस बेसिस पर ये रैंकिंग है, ठीक है। किसने इस रैंकिंग को रिलीज किया, दैट इज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इंडिया का रैंक है 99th एंड फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। किस तरीके से कंट्रीज गैप को हटा रही हैं कि मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो कंट्री की हेल्थ है या कंट्री की जो वेल्थ है वो यही है कि भाई मेल और फीमेल या मेन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीज ओवरऑल वेल्थ। ओवरऑल वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं इन जनरल हम, बट यहाँ पर बेसिकली जैसे होता है ना, डिफरेंसेस होते हैं, कभी कभार बोला जाता है कि भाई नहीं, जो विमेन है वो मेन के इक्वल नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं कर सकती, वो वैसे नहीं कर सकती। तो कौन से देश की महिलाएं और पुरुष समान है, जेंडर इक्वालिटी है वहां पर, उसी बेसिस पर ये इंडेक्स है। किसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक है 131 एंड फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट रैंक है आपका आइसलैंड, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल पीएमआई रैंकिंग, ये किसके ऊपर है, सो हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, जो ऑफन प्रिडिक्ट करती हैं वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड। भाई इकोनॉमी कहाँ जा रही है हमारी, तो वो हमें पता चलता है जीडीपी से, बट जीडीपी अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, जीडीपी अभी रिलीज नहीं हुई है, तो जीडीपी से पहले हम ये चीजें किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो ये पीएमआई रैंकिंग से हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो ये लॉन्च किया जाता है या ये रिलीज किया जाता है जेपी मॉर्गन के द्वारा एंड फर्स्ट रैंक है इंडिया की, ऑब्वियस है, तो फर्स्ट पर भी इंडिया ही आएगा। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई ये उस मेजर पे कैलकुलेट किया जाता है रैंकिंग कि भाई कंट्री सक्सेस नॉट जस्ट बाय इट्स इकोनॉमी, भाई एक कंट्री कितनी सक्सेसफुल है उसकी इकोनॉमी के कारण नहीं, बट जो क्वालिटी उसके सिटीजन्स जी रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के सिटीजन्स जी रहे हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे राइट्स हैं उनके पास, नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेड राइट्स हैं, ये सारी चीजें मायने रखती है और उस बेसिस पे ये इंडेक्स की रैंकिंग की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 130th, ठीक है, एंड फर्स्ट रैंक पे आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मींस कौन से कंट्री की प्रेस के पास सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, मास मीडिया हो, जो भी मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सबकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उनमें किसके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा फ्रीडम देती है। सो इसको रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
इंडिया का रैंक की बात करूं तो 151 एंड फर्स्ट रैंक है यहाँ पे नॉर्वे की। सो ये सारे थे कुछ इंडेक्सेस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सभी के सभी इंडेक्सेस आपको ध्यान होने चाहिए, याद होना चाहिए किसके द्वारा उस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, इंडिया का रैंक क्या है और फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है और वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उसका भी भला हो जाएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, सी यू, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।